नमस्कार, मैं संस्कृति। आज आप सभी के साथ विजन एंड आइडियल सोसाइटी के मन की बात शेयर करना चाहूँगी। आजकल का हॉट टॉपिक है बॉयज़ लॉकर रूम। बॉयज़ लॉकर रूम है क्या? कुछ टीनेजर लड़कों ने, जो कि अच्छे स्कूल के पढ़े लिखे लड़के हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा बॉयज़ लॉकर रूम। इस ग्रुप के अंदर कम से कम 100 लड़के थे जो कि शायद 11वीं या 12वीं कक्षा के रहे होंगे। उन्होंने अपनी क्लास की लड़कियों की फोटोज को मॉर्फ करके, एडिट करके उनके बारे में अश्लील बातें करी। ना सिर्फ इतना ही, उन्होंने अलग अलग अकाउंट्स को हैक करके अलग अलग लड़कियों की फोटोज को भी एडिट करके अपने ग्रुप के अंदर डाला, पोस्ट किया और उस पर अपने अश्लील विचार रखे। एक दूसरे से इस तरीके की चैट करी, जिन चैटों को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ये लगने लगेगा कि बात करते ही करते इन लड़कों ने किस तरीके से लड़कियों के साथ रेप कर दिया हो, गैंग रेप कर दिया हो, सेक्सुअल हरासमेंट कर दिया हो। उन्होंने हाथ नहीं लगाया हम लड़कियों को, उन्होंने इस तरीके के कमेंट्स करे हैं, इस तरीके की बातें करी हैं कि वो बातें ही हम लोगों को शर्मनाक कर देती हैं। दिल्ली पुलिस ने इन लड़कों को अब अरेस्ट कर लिया है क्योंकि बहुत सारी लड़कियों ने इनके अगेंस्ट कंप्लेन करी। आपको यकीन नहीं होगा, जिस पहली लड़की ने इनके अगेंस्ट रिपोर्ट करा, उस लड़की को भी इन लड़कों ने इतनी हिम्मत दिखा करके ये बोल दिया कि उस लड़की की हम वीडियो उतारेंगे, उस लड़की की भी हम इस तरीके की फोटोज डालेंगे कि वो अगली बारी कहीं बोल नहीं पाएगी। इतनी गंदगी हमारे आने वाले यूथ के दिमाग में है तो है कैसे? मैं मानती हूँ कि हमारे स्कूल्स में हमें सेक्स एजुकेशन उतने अच्छे से नहीं दी जाती है, लेकिन क्या अगर हमें सेक्स एजुकेशन अच्छे से नहीं दी जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो लोग किसी भी तरीके की कोई सी भी बात करने का हक रखते हैं, वो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि हमारा समाज इतना पेट्रियार्कल कैसे हो गया है? हमारे समाज में इतना ज्यादा डोमिनेशन मेल्स का कैसे आ गया है कि लड़के आजकल खुद को हर चीज से ऊपर समझने लगे हैं कि इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं बोलती हूँ कि ऐसी कौन सी सोशलाइजेशन हुई है इन लड़कों की, इस तरीके की किस तरीके से इनको पालन पोषण दिया गया इनके घर में कि इनके दिमाग में इतनी गंदगी भरी है। क्या इनके घर में लड़कियों से तमीज से बात नहीं की जाती या इनकी माओ को मारा जाता है? क्योंकि ये तो बहुत अच्छे स्कूल के बच्चे हैं और अच्छी फैमिलीज में तो औरतों की इज्जत की जाती है ना, पर फिर भी इन्होंने इतनी अश्लील बातें लड़कियों के बारे में लिखी तो लिखी कैसे? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है कि हम क्या इस तरीके के पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं जहां पर किसी भी तरीके की बात कर दी जाए और उसके बाद बोल दिया जाए कि लड़कियों ने ऐसी फोटोज डाली इसीलिए तो लड़कों ने ऐसी बात करी। इन लड़कों ने ऐसी फोटोज डाल के, वीडियोस डाल करके जो गलती करी वो उसके लिए इनको अरेस्ट तो कर लिया गया है, पर मुझे सिर्फ इतना बताइए, जिस निर्भया के साथ आज से 7 साल पहले क्राइम हुआ था उसको आज 7 साल बाद सजा मिली है उनके रेपिस्ट को, तो इन बच्चों को क्या ही पनिशमेंट मिलेगी? ये तो माइनर कैटेगरी में आ गए। उन लड़कियों की इज्जत इन्होंने सरेआम उछाल दी और अभी उनको सजा देते वक्त देखा जाएगा कि दे आर माइनर्स। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी हो गया, ये तो छोटे बच्चों की गलती हो गई है। तो यार, छोटे बच्चे अगर ये होते तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर ये छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे ऐसी घिनौनी बात कर कैसे लेते हैं? ये तो इंसानियत से भी परे हुआ ना। लड़की क्या, लड़कियां क्या, हम बात कर रहे हैं जेंडर की। अगर तो जेंडर तो हमने बनाया है, इंसानियत भगवान ने बना के भेजी। क्या वो इंसानियत हम पढ़ाना भूल गए हैं अपने बच्चों को? आज ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ कि ऐसा कुछ हो गया और इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज मैं एक लड़की होकर के अपने उस समाज से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ जो समाज शायद दुर्गा काली की पूजा करता है। अगर मेरे देश में औरतों की पूजा की जाती है तो उसी सेम देश में कैसे एक लड़की के बारे में इतनी गंदी बातें बोल दी गई और कैसे आज भी हमारे देश में लोग इस तरीके से एक बट लगा करके उस बात को चेंज कर दे रहे हैं। हाँ, जो भी हुआ वो गलत तो हुआ, बट उन लड़कियों ने भी तो पोस्ट किया था। बट उन बच्चों की गलती है, वो बच्चे हैं, उनमें अकल नहीं है। अगर अकल नहीं है तो इतनी गंदी बातें कर कैसे दी? एक लड़की की इज्जत करना हम अपने ही घर में अपने लड़कों को सिखाते हैं और अगर हम नहीं सिखा पाए हैं तो गलती हमसे हुई है, उस लड़की की गलती नहीं है। पर हम हमारे समाज में ये शायद सिखा ही नहीं पाए हैं।
मैं बात करूं तो सोशल मीडिया तो बना है अच्छी चीज़ों के लिए। सोशल मीडिया बना है कि हम एक दूसरे से विचार शेयर कर सके, एक दूसरे के हम अपनी बातें एक दूसरे से शेयर कर सके, हमेशा कनेक्टेड रह सके। ये कौन सा कनेक्शन हुआ कि हम गैंग रेप की बातें करने लगे हैं? अब क्या हमारी चैट पर भी प्राइवेसी होनी चाहिए? क्या इतना ज़्यादा हमारे दिमाग में गंदगी भर गया है? या मैं ये बोलूँ कि लॉकडाउन लगा था तो उन लड़कों के दिमाग में एकदम से गंदगी आ गई है? ऐसा तो नहीं है ना। हम सब ये जानते हैं कि हम सब घर पे हैं, और घर पे हैं तो शायद लड़कियां आज हमारे देश में सुरक्षित हैं। पर आज मैं पूछती हूँ ये सवाल आप सभी से कि हम किस तरीके की सुरक्षा में हैं? कि कहीं भी किसी भी ग्रुप में हमारी फोटोज को इस तरीके से पोस्ट कर दिया है और लड़के किसी भी तरीके के लेवल की बातें करते ही जा रहे हैं। आज उन लड़कियों की स्क्रीनशॉट इस तरीके से डल रहे हैं कि मैं इस लड़की के साथ ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। क्या हमें उस प्रिवेसी को प्रिजर्व को सिखाइए कि किस तरीके से अपने समाज में रहने वाले हर उस इंसान की इज्जत की जाती है जो शायद आपकी मदद करने के लिए ही बनाया है। सत्यमेव जयते।